दोस्तों, जुलाई 2022 के महीने में किस कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी ने बाजी मारी है, आज के इस कार्यक्रम लॉरी में हम इस पर चर्चा करेंगे। कमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनियों ने अपनी सेल्स के आंकड़े जारी किए हैं, जिनके माध्यम से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन किसे कितना पसंद कर रहा है या किसकी सेल सबसे ज्यादा है। सेल के साथ साथ कौन सा ब्रांड है जो ग्रो कर रहा है और क्या नंबर लेकर आ रहा है, वो बताएंगे आज इस कार्यक्रम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं कार्यक्रम लॉरी। तो हम आपको बताने जा रहे हैं टाटा कंपनी ने कितनी सेल की और उसने क्या ग्रोथ की और अशोक लेलैंड का कैसा प्रदर्शन रहा। आज इस कार्यक्रम में आंकड़ों के माध्यम से आप जान पाएंगे। अगर सेल की बात की जाए तो सबसे ज्यादा यूनिट्स की सेल जुलाई 2022 में सभी सेगमेंट में अगर किसी ने की है तो वो है टाटा। टाटा की अगर टोटल डोमेस्टिक सेल्स की बात की जाए तो 78,978 टोटल यूनिट्स घरेलू बाजार में बेची हैं, जो कि पिछले साल 51,981 थी और 52% की ग्रोथ इन्होंने घरेलू बाजार में सेल्स के हिसाब से की है। आइए बात करते हैं कि घरेलू बाजार में कैटेगरी वाइज इन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया और कितनी यूनिट बेची। कैटेगरी वाइज M&HCV की अगर बात करें, यानी कि मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल की, तो इन्होंने 8,522 यूनिट जुलाई 2022 में सेल की हैं और जुलाई 2021 में 5,416 यूनिट्स इन्होंने सेल की थी। लगभग 57% की ग्रोथ इनकी सेल में इस कैटेगरी में आई है। एलसीवी कैटेगरी में इन्होंने 4475 यूनिट सेल की हैं, जो जुलाई 2021 में 3357 थी। 33% का इजाफा इन्होंने इस कैटेगरी में भी किया है। पैसेंजर कैरियर्स में तो 319% का इजाफा टाटा कंपनी ने किया है। जुलाई 2021 में 825 पैसेंजर कैरियर व्हीकल इन्होंने सेल किए थे, जो जुलाई 2022 में 3454 हो गए। सेल के मामले में सबसे ज्यादा अगर इनकी किसी कैटेगरी की व्हीकल की सेल हुई है तो वो है एससीवी, कार्गो एंड पिकअप। पिछले साल जुलाई 2021 में 12,198 यूनिट सेल की थी और इस साल जुलाई 2022 में 15,022 यूनिट सेल की गई है। 23% का इजाफा यहां पर हुआ है। टोटल कमर्शियल व्हीकल की अगर बात करें तो टाटा कंपनी ने 43% का इजाफा किया है, ग्रोथ की है। ग्रोथ के मामले में ओवरऑल 50% इन्होंने इजाफा किया है। अब बारी आती है उस ब्रांड की जिसने परसेंट वाइज सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है जुलाई 2022 के महीने में। हालांकि यूनिट सेल के मुकाबले में ये कम है, लेकिन ग्रोथ वाइज सबसे ज्यादा है। तो आप इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सा ब्रांड है जिसने इतनी ग्रोथ दिखाई। अशोक लीलैंड ये कंपनी है, 58% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है जुलाई 2022 में जुलाई 2021 के मुकाबले। अशोक लीलैंड ने घरेलू बाजार में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। M&HCV ट्रक्स की कैटेगरी में इन्होंने 99% की बढ़ोतरी की है। 3,317 यूनिट इन्होंने जुलाई 2021 में बेची थी और जुलाई 2022 में 6,596 यूनिट्स इन्होंने बेची है। हमने परसेंटेज आपको बताई, 99% बनती है। अब M&HCV बस की कैटेगरी में इन्होंने जो बढ़ोतरी की है वो है 370% की। जुलाई 2021 में 156 यूनिट की सेल थी, जुलाई 2022 में 733 यूनिट्स बेची हैं। यानी अगर सिर्फ M&HCV कैटेगरी की बात की जाए तो 111% की बढ़ोतरी है। एलसीवी कैटेगरी में 16% की बढ़ोतरी है। 4,656 यूनिट जुलाई 2021 में बेची गई थी और 5,386 यूनिट जुलाई 2022 में बेची हैं। ओवरऑल M&HCV और एलसीवी की सेल अगर मिला दी जाए तो 56% की घरेलू बाजार में ग्रोथ हुई है। अब जो इन्होंने एक्सपोर्ट किया है उसमें इन्होंने कितनी ग्रोथ की है। जुलाई 2021 में M&HCV कैटेगरी में 184 इन्होंने यूनिट बेची थी, जो अब 347 पर पहुंच गई है। M&HCV बस की अगर बात करें तो 186% का इजाफा किया है। 165 यूनिट इन्होंने जुलाई 2021 में सेल की थी और 472 यूनिट जुलाई 2022 में बेचे हैं। यानी सिर्फ M&HCV की कैटेगरी में 135% का इजाफा किया है। अब LCV पर आ जाते हैं। LCV में इन्हें थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला है। इनकी सेल में 47% का घाटा हुआ है। 172 यूनिट्स जुलाई 2021 में बेची गई थी और सिर्फ 91 यूनिट्स
जुलाई 2022 में बेची हैं। यानी एक्सपोर्ट में सिर्फ 75% का इजाफा हुआ है। कुल मिला के ओवरऑल देखा जाए तो 58% ग्रोथ बनती है इनके यूनिट्स की जो सेल हुई है उसको लेकर। तो ग्रोथ के मामले में अगर बाजी देखें तो अशोक लीलैंड ने मारी है, लेकिन यूनिट वाइज सेल की बात करें तो लोगों ने अपना भरोसा टाटा मोटर्स पर जताया है। तो ये थे सेल्स के आंकड़े जो ये बताते हैं कि लोग किस पर कितना विश्वास कर रहे हैं या किसकी कितनी ग्रोथ हो रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।